बेदारी यीशु की आगमन से पहले बेदारी होने वाला है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अगला बड़ा घटना होगा, यीशु मसीह में को भी आएगा। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? अगला बड़ी घटना यीशु मसीह में को पे आ रहे हैं। उसका पहले दुनिया स्पेशली इंडिया प्रभु की बेदारी को देखेगा। वापस बोलता हूं, इंडिया में 150 कोटि लोगों को प्रभु अपनी दर्शन, अपनी स्वप्न, अपनी महिमा से भरने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हीलिंग पावर में वो भागीदार होगा उस महिमा में। कितना लोग बोलेगा मैं उसमें हूं? आप अगर हीलिंग पावर में आता है, पक्का उस बेदारी में आप भागीदार रहेंगे। आपका रोल बहुत बड़ा है भाई। किसी को बोलो संडे मिस मत करना, किसी को बोलो संडे मिस मत करना। एक एक कदम पे कदम हम आगे बढ़ने वाला है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अकेला पूरे इंडिया को बचा नहीं सकता। हम मिलकर इंडिया को बचाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो आज के वचन को सुनो। बेदारी यीशु की आगमन के पहले। रिवाइवल क्या है? रिवाइवल यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं, यीशु प्रकट होने वाला है। आमीन। रिवाइवल क्या है? हर व्यक्ति यीशु को जानना मांगता। हर व्यक्ति, प्रभु का वचन कहते हैं, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। वो कब होगा? रिवाइवल में। रिवाइवल एक समय होगा जो प्रभु की महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? किसी को बोलो बड़ा ध्यान से सुना आज मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप आज की वचन सुन के पहचान लेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। पहले जोर से बोलो सुनो। किसी को बोलो सुनो। अगर कोई बहरा है तो बोलो कान छू के यीशु के वचन को सुनाओ, बहरे पर निकल जाए। कोई है जो आपके कान नहीं सुन रहे? हाथ रखो, अब भी निकाल देगा प्रभु। हालेलुया। किसी को बोलो सुनो, जोर से बोलो सुनो। कोई बोल रहे नहीं। मैं क्या जिंदे लोग से बात कर रहे हैं या मुर्दे से बात कर रहे हैं? है जिंदे लोग से। जोर से बोलो सुनो। नेरुल में सुनना मांगता है। हालेलुया। दूसरा हमको करने का है। जोर से बोलो मैं करूंगा। जो मैं सुनूंगा आज हफ्ता भर करूंगा। कितना लोग करेंगे? प्रभु का वचन कहता है सुनने वाला नहीं आशीष पाता है, सुन के करने वाला आशीष पाता है। प्रभु का वचन सुन के आपको करने का। जोर से बोलो मैं करने का। आप अगर करेगा पक्का आप अगला संडे गवाही बनेगा। कितना लोग करेंगे? वही खाली नहीं, हम इस वचन को सुनाते हैं और YouTube में, Facebook में डालते हैं। कितना लोग देख के कमेंट करेंगे? देखते हैं पास्टर जी मैं Facebook में नहीं हूँ, YouTube में भी नहीं हूँ, पर दिन भर ऐसे ही घुमाते रहते हैं। हालेलुया। देख के कमेंट करो, लिखो आपने क्या सीखा। मैं देखेगा अगर आप 10 पॉइंट लिखेगा आपको कैश अवार्ड मिलने वाला है। जो वीडियो देखकर 10 पॉइंट लिखेगा आपको स्पेशली बुला के कैश अवार्ड दूंगा। कितना लोग करेंगे? कितना लोग कैश लेंगे? हाँ, जोर से बोलो कैश बांटने वाला है। हीलिंग पावर ऐसे नहीं, कैश बांटने वाला है। कितना लोग देखेंगे? अच्छा, सबको वीडियो आता है, ग्रुप में है तो वीडियो आता है, उसे देखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मैं खुद इन वचनों को देता हूँ देखता हूँ और रोता हूँ। आमीन। जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है ना, मैं सच में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज ही सुबह 3 बंदा नया आया था। एक RPF में था, रिटायर हो गया, और दूसरा करोड़ों का बिजनेस करते। 3 बंदा आया था। आमीन। वो बैठ के वचन को सुन रहा था। उसके बाद आकर बोला आपकी वचन अद्भुत है। मैंने कहाँ नहीं गया, पंडित लोग, महाराज लोग, सबके सामने गया, पर आज तक कोई मुझे ये सिखाया नहीं। जब आज मैं आपकी वचन सुन रहा था, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालेलुया। नया व्यक्ति कभी यीशु को सुना नहीं। बाद में एक व्यक्ति हमको बोलता है, करोड़पति बोलता है, मैंने एक बात सीखा आज पूरी बातों में, यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। एक पंडित बोलता है यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया।
अगर आज की वचन आप पकड़ेगा आप पक्का आशीष पाएंगे। प्रेरितों के काम 1:2 उसका 17 से 20। प्रेरितों के काम 2, 17 से 20। कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा। अंत के दिन कौन सा है? कौन सा है अंत के दिन? हाँ, बेधारी आएगा। अंत का दिन कौन सा है? हम अंत के दिनों में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेघों पे कब आएगा किसी को मालूम नहीं। हालेलुया। उसका पहले अंत के दिन चल रहे हैं। आमीन। किसी को बोलो खुद तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। जोर से बोलो खुद तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। बाकी सब क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा? कोई कुछ लेके आया क्या? हालेलुया। इन प्रभु की वचन में बोला नंगा आया नंगा ही जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई कपड़ा पहन के आया था? सब नंगा आया भाई। और इधर आने के बाद थोड़ा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा लोग जुड़ जाएगा, बस क्या भाव है भाई। हालेलुया। पर ये विल्सन वही का वही रहेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे जितना भी ऊंचा करे, मैं जिस धूल से उठाऊं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ये लिख के रखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड करने के लिए क्या है भाई? एक सांस है हम, अगला ये सांस ऊपर जाने वाला बंद हो जाएगा, खत्म कहानी। उसके पहले हम कुछ करके जाएंगे। जोर से बोलो कुछ करके जाएंगे। एक जिंदगी है। जोर से बोलो ना, किसी को एक जिंदगी है। इसमें आप लड़ाई मारपीट दारू धूमपान व्यभिचार ये करके जाएंगे कि आप कुछ अच्छा करके जाएंगे? प्रभु के लिए जी के जाएंगे। कितना लोग बोलेगा मैं प्रभु के लिए, सिर्फ यीशु के लिए जी कर जाऊंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार के लिए बनाया, मैं कर जाऊंगा। हालेलुया। ओके, उधर लिखा है, क्या लिखा है? कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, वे अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। इंडिया की जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके बंगाल तक, हर व्यक्ति पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। उंडेलेगा। परमेश्वर का वचन है। पर वो कैसे करेगा? क्या प्रभु उतर के करेगा? नहीं, प्रभु मेरे और आपके द्वारा करेगा। किसी दिन मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा आया, जो परमेश्वर का वचन है मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैंने यीशु को प्रभु कर माना, अब वो मेरे जीवन में उतार दिया। अब मेरा जिम्मेदारी है मुझसे मिलने वाला सब यीशु के नाम को पहचाने। हालेलुया। जब सब लोग यीशु को जानेगा तो अंतिम दिन होंगे और प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलेगा। प्रभु आपको वो घर में रखा है, वो नौकरी में रखा है, वो बिजनेस में रखा है, वो जगह पे रखा है ताकि वो लोग यीशु को जाने। अगर आप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? जोर से बोलो, मैं नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? उस कंपनी में, उस देश में, उस शहर में, उस सेक्टर में, उस बिल्डिंग में प्रभु आपको रखा है ताकि किसी ने आपको बताया था, किसी ने आपको यीशु का नाम बताया था ना, तब आप इधर है ना। उसी तरह आपको किसी के बताने का है। बेदारी में आपको भागीदार होने का है। आप 100 लोगों को यीशु का नाम बताने का है। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे मैं बताऊंगा? चिल्ला के बोलो ना, मैं बताऊंगा। मेरी आशीष के कारण एक ही है, मैंने यीशु का नाम को फैलाया। मैं आपको कुंजी दे रहा हूं। पैसा के लिए रो मत, गाड़ी के लिए रो मत, घर के लिए रो मत। आप यीशु की राज्य को फैलाओ। आशीष, पैसा, दौलत, घर सब कुछ आपके आएंगे। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। वो एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार देगा तो आप किसी को यीशु का नाम बताएगा, कितना पुरस्कार देगा? किसी को यीशु का नाम देकर इधर लेके आएगा, कितने अधिक पुरस्कार देगा? हालेलुया। किसी को बोलो मैं पुरस्कार पाने के लिए, मैं आशीष के लिए है, आमीन, मैं रिवॉर्ड के लिए,
सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, उससे बढ़कर है भाई जीवन। जोर से बोलो ना, बढ़कर है। रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर है जीवन। हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करना चाहता है, पर क्या हम उसकी महिमा करते हैं? जिस घर में रहते हैं क्या हम उसकी महिमा करते हैं? जिस व्यक्ति से मिलते हैं क्या हम यीशु की महिमा करते हैं? इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? अंत के दिनों में, कि अंत के दिनों में हाँ, ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा, हाँ, सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य में, क्या है उधर लिखा है? क्रिश्चियन के लिए ही वो उंडेलेगा, खाली मसीह क्रिश्चियन लोग ही उंडेलेगा, हर मनुष्य पे उंडेलेगा। यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का नहीं है, वो सबका, वो मेरा परमेश्वर है। छाती में हाथ रख के बोलो, मेरा परमेश्वर है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। वो मुझे बुलाया है ताकि उसकी महिमा करे। हाँ, हर मनुष्य पर उंडेलेगा। और तुम्हारे बेटे, हर मनुष्य पे कैसे उंडेलेगा? पहला बात, कोई उसे यीशु का नाम बताने का है। आज बाहर जाओ, आप किसी को यीशु का नाम बताओ, वो बोले कौन है यीशु, किधर रहता है, कहाँ मिलेंगे? मतलब नहीं जानते यीशु को। कारण क्यों? हम विश्वासी होकर चुप बैठे हैं। हमने 16 साल यीशु को जाना, क्या फायदा हमारा बाजू वाला अगर यीशु को नहीं जानते? स्पीकर को चर्बी हो रहा है आज, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। किसी को बोलो बहुत मजेदार वचन है, उसको चर्बी, वो सुन के फड़फड़ा रहे हैं जैसा मछली फड़फड़ा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छी सिस्टम भी देखो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। यस, उधर का साउंड ठीक हुआ? उधर आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके। ये स्पीकर किसी ने 1.5 लाख रुपए दिया था फ्री में। स्पेन से कोई हमें जानता था, वचन सुन के वो आया इधर, बोला पास्टर जी हम आपको स्पीकर और पूरा सिस्टम देना। 1.5 लाख रुपया कुछ दिए थे। अभी नया व्यक्ति तैयार होगा जो 1.5 लाख देने वाले हैं। हालेलुया, क्योंकि मेरे पास जितने स्पीकर आए, कितनी पास्टर्स को मैं स्पीकर दे के आशीष किया हूँ। हालेलुया, तो हमें कोई कमी घटी होने वाला नहीं है। देने वाला हमेशा आशीष पाएगा। कमान जोर से बोलो, देने वाला, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। ओके, हम कहाँ थे भाई? ओके, वचन में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपनी आत्मा, परमेश्वर बोलता है मैं अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे। ये वचन अगर पूरा हुआ तो क्या होगा आप समझ रहे हैं? किसी को बोलो क्या होगा, आपको जानते हैं? नुक्कड़ में लोग खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। रास्ते पे जाते हैं लोग चमत्कार देखेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा सारा मानव जाति पर उंडेलेगा। हालेलुया, कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? ये बेदारी का समय आ रहा है। प्रभु मुझे जब ये वचन में पिछले 2 दिन से इसे मैं अभ्यास कर रहा, मैं महसूस कर रहा था, प्रभु मुझे अद्भुत तौर से दिखाया। कई बातों को मुझे बोला। हमारे बीच में वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएंगे, सारा पेशेंट बाहर आएगा। कोई सुन रहा है कि नहीं? प्रभु दिखाया मुझे। हालेलुया, हम हॉस्पिटल में गया और सारा पेशेंट उठ के भाग गया। हॉस्पिटल वाला क्या करेगा मालूम है? किसी को बोलो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कितने लोग पकड़ेगा, कितने लोग देखेगा? आज से आप अपोलो हॉस्पिटल गया किसी को मिलने के लिए, और उधर गया तो बेटा सारा पेशेंट आगे बाहर आपको मिलने आया है। आप सोच सकते हैं क्या होगा फिर? नेरुल में बेदारी होगा कि नहीं होगा? अब बस में जा रहा है, अब ऐसा लटक के जा रहे भीड़ में, बीच में उधर दुष्ट आत्मा निकल रहा है। क्या करेंगे आप?
अब घूम के खड़ा होके जल्दी जगह आ जाए, उतर जाओ। अब बोलेगा ये सुनो इधर, किसी को बोले ए, मैं आपको तैयारी कर रहा हूं बेदारी के लिए। आप बोलेंगे सुनो, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु ने मुझसे कहा कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालो। जैसा वो भाई ने थाने में किया, कितने लोग करेंगे? अगर 10 जगह हीलिंग पावर के लोग ऐसा करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? किसी को बोलो ना, क्या होगा? लोग ढूंढ के आएगा कि नहीं आएगा? आज हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आ रहे हैं कल संडे है, मीटिंग है, नहीं कल थोड़ा दोस्त लोग आ रहे हैं, नहीं तो कल मेरे को इधर जाने का है। किसी को बोलो बुलाने का दिन खत्म हो जाएंगे, फिर कोई मैसेज और बुलाने वाला नहीं, खुद भाग के आएगा। 5 बजे का मीटिंग में 4 बजे से लोग लाइन लगेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कितने लोग पकड़ेंगे, कितने लोग उस बेदारी में भागीदार होंगे? आप कैसा भागीदार हो सकते? आप प्रार्थना करके द्वारा, आप करने के द्वारा, हालेलुया, आप देखने के द्वारा। जब आप बड़े बड़े कार्य देखेगा, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े चीज जो आप देखेगा, प्रभु आपके द्वारा वो करेगा। जोर से बोलो मेरे साथ, यस, जो मैं देखेगा मैं वो बड़े बड़े कार्य को करेगा। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले एक बेदारी प्रभु इंडिया और देश में भेजने वाला है। कितने लोग भागीदार होंगे? हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारी पुरनिया स्वप्न देखेंगे। हाँ, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। आप बोलेगा वो परमेश्वर सुनेगा और वो करेगा। जोर से बोलो मेरी बोली में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो मेरी बोली में सामर्थ है। इसलिए हमको नकारात्मक बातें बोलने का नहीं, सकारात्मक प्रभु की वचन को बोलने का है। जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। क्या भरेंगे आप दिल में? जोर से बोलो ना, यीशु का वचन भरो, हर रोज वचन आने दो, वो वचन कार्य करेगा। हालेलुया। आगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर। देखो, परमेश्वर आप खुद कुछ नहीं करेगा, वो किसी मनुष्य को ढूंढता है जिसके द्वारा मैं कर सकता है। हमारा आप धरती में लीगल है क्योंकि हमारे पास शरीर है। हमारा आप लीगल है क्योंकि हमारे पास शरीर है। परमेश्वर के पास शरीर नहीं है। परमेश्वर के पास, शैतान के पास भी शरीर नहीं है। परमेश्वर और शैतान शरीर ढूंढता है, कौन उसके लिए उपलब्ध है। जोर से बोलो मैं उपलब्ध हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं उपलब्ध हूं। प्रभु जी मेरे शरीर को तो इस्तेमाल कर। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हर रोज बोलो प्रभु जी इस शरीर के द्वारा तू कार्य कर। मेरी इंद्रियों से नहीं, प्रभु जी आपकी इंद्रियों से मैं देखना चाहता हूं। आमीन। प्रभु की आंख है, प्रभु की कान है, प्रभु की मुंह है, प्रभु बोलता है, वो हमको सुनने का है। जब प्रभु की आवाज को आप सुनेगा, हर रोज आप आशीष पाएंगे। आप जो भी करेगा उसमें उन्नति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम करेगा जो अब तक नहीं हुआ। आमीन। आंख देखा नहीं, कान में सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करना चाहता है। पर प्रभु को कोई उपलब्ध है जो अवेलेबल है, उसके द्वारा प्रभु करना चाहता है। कितना लोग कहेंगे कि मैं अवेलेबल हूं प्रभु जी? मुंबई शहर में सब बिजी है। जोर से बोलो बिजी है। क्या करते हैं मालूम नहीं, बिजी है। किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, बिजी है। हालेलुया। प्रभु को बिजी वाला नहीं चाहिए, प्रभु को अवेलेबल वाला चाहिए, उपलब्ध वाला को चाहिए।
जो प्रभु के लिए उपलब्ध है। प्रभु जो बोलता सुन के करने के लिए, उसके द्वारा प्रभु कार्य करेगा। जोर से बोलो ना, मैं यीशु उपलब्ध है। आई एम अवेलेबल, मैं उपलब्ध हूँ। बोलो ना, मैं उपलब्ध हूँ। प्रभु आप जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ। हाँ, और नीचे धरती पर, और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा से और चांद लहू सा हो जाएगा। जो आज दिखते हैं धरती, ये सब एक दिन जल के राख हो जाएंगे। हालेलुया। मत सोचो कि हमेशा ऐसा रहेगा। नो, किसी को बोलो नो। पत्रोस बोलता है एक दिन ये धरती आग के लिए झोंका जाएगा। हालेलुया। आज हम और आप है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए धरती सुरक्षित है। एक दिन हम और आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ मेघों में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इस धरती में कलयुग रहेगा। जोर से बोलो, मैं रहूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो ना। हाँ, आपकी बोली से लगता नहीं आप उठा लिया जाएगा। नहीं। कौन? जोर से बोलो, मैं रहूंगा नहीं। मैं वेदना और कलयुग के लिए नहीं रहूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा। आमीन। ये जीवन जी कर अगर यीशु मसीह के साथ नहीं किया तो ये जीवन शून्य है भाई, जीरो है। जितना भी पैसा कमा ले, पैसा आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। आज अपने मन में डालो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु ही मेरा। इसलिए मैं बोलता हूं, ये स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग, कमन जोर से बोलो ना, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आपको मालूम है स्वर्ग में कैसा है? आप सोचने से पहले उपलब्ध हो जाता है। घर सोचा, बड़ा घर मिल गया भाई, सोचने से पहले आ जाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? घर में, सॉरी घर बोलते हैं, आपका घर में वैसे होना चाहिए, स्वर्ग जैसा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग में क्या नाम चलता है? सिर्फ यीशु का नाम। करोड़ों दूत यीशु का नाम गुणगान करते हैं। स्वर्ग यीशु की महिमा से भरा हुआ है। जोर से बोलो, स्वर्ग यीशु की महिमा से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उधर यीशु का नाम 24 घंटा, करोड़ों दूत, 24 एल्डर्स, लोग खड़े होकर परमेश्वर की, पवित्र है यीशु, पवित्र है पवित्र आत्मा, पवित्र है पिता, 24 घंटा बोलते रहते हैं। अगर स्वर्ग में बोलने के द्वारा आशीष मिलता है तो धरती में हम यीशु का नाम लेगा तो कितनी आशीष मिलेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। स्वर्ग के नीचे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है। क्या उधर लिखा है? स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर क्रिश्चियन को एक नाम दिया है? नो, उधर लिखा मानव जाति को, मेरे और आपके लिए एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह। कैंसर से ऊपर एक नाम है, वो नाम है। एड्स के ऊपर एक नाम है, वो नाम है। हमारे बीच में कितने कैंसर लोग, एड्स लोग चंगाई पाए, बीमार लोग, लहू बहने वाला, 20 साल से लहू बहने वाला स्त्री आया, एक ही मीटिंग में प्रभु ने उसे चंगा किया। कारण क्यों? हमारे पास सर्वश्रेष्ठ नाम है। जोर से बोलो, मेरा पास सबसे बड़ा नाम है। क्या आप घमंड करते हैं उस नाम में? क्या उस नाम को 24 घंटा लेंगे? अब पक्का आशीष पाएगा, अब पक्का गवाही बनेगी, पक्का चमत्कार आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, 22 लास्ट वाक्य को पढ़ा। जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ, वही उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएंगे, वो सामर्थ पाएंगे, वो चंगाई पाएंगे, वो उन्नति पाएंगे, वो बरकत पाएंगे। यीशु के नाम में सब कुछ है। हमारा परमेश्वर का नाम बहुत है। पुराने नियम में हम कितने बार सिखाया, एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाले, एल यहोवा राफा, यहोवा रोगी, यहोवा अडोनाय। आमीन। एल लोहिम। क्या हो गया भाई? प्रॉब्लम क्या है? स्पीकर प्रॉब्लम क्या है स्पीकर का है?
नाम लेता तुमको चर्बी है? चुप से बैठ, मेरे को बोलने दे। 9 बजे के बाद तेरा मौका है, ओके? किसी को बोला ओके? बहुत बट कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। अरे ए, आवाज आ रहा है क्या? अंदर घुसू अभी? डाल दो अंदर हथौड़ी पथौड़ी सब बात। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। क्या आप प्रभु की महिमा करेंगे? देखो, शैतान नहीं चाहता जब आप प्रभु की महिमा करते हैं आपको अर्चन देंगे, आपको नींद देंगे, आप प्रभु की महिमा करने से रोकेगा, क्योंकि वो मालूम है जब प्रभु की महिमा होगा, प्रभु की राज्य आएगा तो उसकी राज्य नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग शैतान की राज्य को नष्ट करेंगे आपकी महिमा के द्वारा, आपकी आराधना के द्वारा, आपकी स्तुति के द्वारा। मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुना। क्या चुना उसने? यीशु की 2 बहन था, एक मार्था दूसरा मरियम। हालेलुया। मार्था यीशु के लिए खाना बना रहे थे, सब कुछ कर रहा है, पर मरियम क्या कर रही है? यीशु की चरणों में बैठकर यीशु की महिमा कर रहे हैं। उसकी पाँव को अपने आंसू से धो रहा है, उसकी पाँव को अपने बालों से सुखा रहा है। हालेलुया। मार्था कहता है यीशु मसीह, मैं आपके लिए खाना बनाने, देखो आराम से बैठ के आपकी बातों को सुन रहा है। तब यीशु कहता है इसने उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु की चरणों में बैठता है, यीशु को अपनी आंसुओं से उसकी पाँव को धोता है, वो उत्तम भाग चुना है। हालेलुया। आपको प्रभु की महिमा देखने का है, आपके द्वारा प्रभु बड़े कार्य करने का है, प्रभु की चरणों में बैठकर पाओ। यीशु मसीह जब धरती में था, सुबह सुबह अति भोर को उठ के प्रार्थना करते थे। 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। अति भोर बोलेगा तो 3 बजे सब। कितना लोग उठ के प्रार्थना करते हैं? इधर 3 बजे सोने जाते हैं, क्योंकि मोबाइल, कोई मोबाइल दिखा हुआ है? ये बहुत बड़ा खतरू है। दे नहीं रहा, डीपी डालते हैं, देखते हैं कितने लोग देखा। अच्छा, ये बंदा देखता है मेरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा खतरू है ये मोबाइल। इसके द्वारा आप आशीष भी पा सकते हैं, इसके द्वारा श्राप भी पा सकते हैं। जब प्रार्थना करता है इसे बंद करके साइलेंट मोड में भी मत डालो, कुकू करेगा बीच में। हालेलुया। जो बनाने वाला उसने मूर्खता दिखाया, आप सबको फंसाकर पैसा कमा रहे हो, और हम अपनी जीवन को फिजूल खर्च कर रहे हैं। किसी को बोलो ज्यादा मोबाइल में नहीं, ज्यादा यीशु में घुसो, आप बेदारी लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने, विद्वान ने, जो मोबाइल पढ़ने वाला कहा, एक दिन में कितना 52,000 टाइम्स आप मोबाइल को चेक करते हैं। समझ सकते हैं? आपका आधा नहीं 3 भाग एक दिन का मोबाइल में ही चला जाता है। कैसे आशीष पाएंगे? किसी को बोलो बंद करो। आपको आशीष चाहिए, मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो। हालेलुया। ये इडियट बॉक्स आपको इडियट बना देगा, पर यीशु मसीह आपको उन्नति और बेदारी के लिए तैयार करेगा। कौन सा चुनाव आपके ऊपर है, आप कौन सा चुनाव करेगा? अति भोर को उठकर प्रभु की चरणों में बैठेगा तो प्रभु बोलेगा ये उत्तम भाग को चुना है, इसके लिए मैं आज कुछ करता हूं। तो हर रोज आपके जीवन में चमत्कार होगा। हो गया वो जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएंगे, वो आशीष पाएंगे, वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। ये मुश्किल है, यीशु का चरणों में बैठना मुश्किल है। बाकी सब दिखता है, यीशु दिखता नहीं है भाई। हम भी ये समझने के लिए मुझे समय लगा, पर आप जब 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आज घंटों में प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ। कारण क्यों? मैं समझ गया सबसे उत्तम दान है पवित्र आत्मा और यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने हमें उत्तम दान दिया। क्या हम उस यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ समय निकालेंगे या दुनिया की चीजों में? इसलिए रोमियो 12 उसका 1 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं। क्या दिलाता हूं? स्मरण दिलाता हूं कि तुम इस दुनिया की
सदस्य मत बनो। पर क्या लिखे, एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी आपका उत्तम वचन है ये। हमेशा मैं बोलता हूँ यस, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हाँ, हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया मैं तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को अपनी शरीरों को जीवित जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भाता परमेश्वर को हुआ लुभाने के तौर से बलिदान करके बलिदान चढ़ाओ। करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक यही सेवा तुम्हारी है आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न इस बनो। संसार की सदस्य मत बनो। टीवी के साथ, मोबाइल के साथ बंधा मत रहो। बंधन है वो, आज उसे तोड़ो। मुझे बंधन नहीं, मुझे आजादी चाहिए। एक ही व्यक्ति आपको आजादी कर सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। आगे, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने परंतु से तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाए। हम जब प्रभु के साथ टाइम निकालेगा, हमारा बुद्धि, हमारा खोपड़ी नया होगा। हम नए काम करेंगे। हालेलुया। हम वो करेंगे जो दूसरा नहीं किया है। आंख नहीं देखा, कान नहीं सुना, मन में विचार उठा नहीं। उस तौर से जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेगा, प्रभु आपके द्वारा करेगा। लोग सोचेंगे इसके द्वारा कैसा, तो तब बोलने का यीशु मेरे साथ है इसलिए। खबर जोर से बोलो ना, यीशु मेरे साथ है, मैं बड़े बड़े कार्य करूं। ओके, हो गया। हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने परंतु से तुम्हारा बुद्धि नया कैसे होगा? प्रभु में, प्रभु की बातों में हमको मन लगाने का है। जब हम प्रभु में, प्रभु आप संडे, मेरा जीवन का सबसे बड़ी निर्णय था, मैं हर संडे मीटिंग में जाऊंगा। ये निर्णय मुझे आशीष किया। कितना लोग निर्णय लेते हैं हर संडे आऊंगा। आमीन। इधर आपको वचन सुनाते ताकि आप विश्वास करें, विश्वास की नाप तोल को बढ़ाए, आप आशीष पाए, आप उन्नति पाए, बरकत पाए। इन वचनों में सामर्थ्य है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो तुम्हारी जाने बुद्धि से के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा जाए। चाल चलन बदल जाएगा। जो यीशु मसीह में आता है वो नया सृष्टि है, उसका चाल नया हो जाता है। हालेलुया। कब होता है? जब आप यीशु के साथ समय निकालता है, वचन के साथ समय निकालता है, प्रार्थना करते हैं। आमीन। कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ पास्टर अपोस्तल का काम है। आमीन। पास्टर और अपोस्तल आशीष पाएगा तो चलेगा? पूछो ना, चलेगा? आपको आशीष नहीं चाहिए? हर व्यक्ति करने का है। कम से कम 2.5 घंटा आपको स्तुति, आराधना, वचन, प्रार्थना करने का है। 24 घंटे में आप 2.5 घंटा करके देखो, आप पक्का आशीष पाएगा। कुछ नहीं, यीशु के सामने बैठ के बोलो डैडी। कम ऑन, जोर से बोलो ना, डैडी। आप आशीष पाएगा, आप उन्नति पाएगा। आपका बाकी 22 घंटा यानी कि 21 घंटा, 21 और आधा घंटा आप आशीष पाएंगे। वो प्रभु आपको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। कितना लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं? झूठ मत बोलो, सच है तो बताओ। हर रोज मैं प्रार्थना करता, हर रोज घंटों में प्रभु के सामने बैठता। नहीं है तो तैयार, आप अपने आप को प्रभु में, प्रभु के राज्य के लिए बढ़ाओ। बच्चे बच्चे हमारा प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, प्रभु में बढ़ने का है, लीडर्स बनने का है। इन दिनों प्रभु मुझे बोला लीडर्स को तैयार करो। कितना लीडर्स बनेंगे? आप जब आएगा 100 लोग आपके पीछे आएगा। किसी ने कहा आप अगर चलता है, आपके पीछे कोई नहीं है, तो आप इवनिंग वॉक कर रहे हैं। वापस बोलता हूं, आप अगर चलता है, आपके पीछे कोई नहीं, तो आप इवनिंग के वॉक कर रहे हैं। आप अगर चलते हैं, आपके पीछे 1000 लोग हैं, तो आप लीडर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग लीडर बनेंगे? बनेंगे? तैयार करो। जो वचन सीखता है एटलीस्ट आप अपने घर में सबको बताओ। वो नहीं आया तो इन वचनों को बताओ। आप घर में लीडर है। आप जिस ऑफिस में जाते हो उधर लीडर बनो। हालेलुया। सब लोग को तैयार तैयार स्टेज चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को बहुत लोग चाहिए। बहुत लोग चाहिए तो पहले आप 1 से तो चालू करो। किसी को बोलो 1 से चालू करो, चिल्ला के बोलो ना। जब आप 1 से चालू, 1 को तैयार करेगा, वो 2 को लाएगा, आप 3 जन का लीडर हो गया, 10 जन का लीडर हो गया। अब एक व्यक्ति जो सुनता है वो 90% भूल जाता है। एक व्यक्ति सुन के वो लिखता है, उसका 80% वो
रिटेन करता मतलब वो उसे बनाए रखते हैं। अगर आप इधर खाली सुन के जाएगा कोई फायदा नहीं होगा, पर आप सुन के उसे लिखेगा, आप उसे करेगा, उसे आप सिखाएगा, तो आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। एक गोल्डन प्रिंसिपल है दुनिया वाला का, कहां से लिया? परमेश्वर के वचन से। गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल जो बोलते हैं, आमीन। क्या है वो? आप सुनने का है, सुन के उसको लिखने का है, उसको करने का है और सिखाने का है। कितने लोग करेंगे? आप जो भी सीखता है संडे, कुछ नहीं, 10 शब्द को लिखा, आप उसी 10 शब्द को किसी 10 लोग को बताओ, आप लीडर बन जाएंगे, आप आशीष बन जाएंगे, आपकी बोली में सामर्थ होगा। सिर्फ जीने के लिए मत जियो। कुत्ते भी जीते हैं भाई, बोलो ना, कुत्ते भी जीते हैं, हर रोज भौंकते हैं। वही परिस्थिति, हमारा आप वही परिस्थिति के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए, हम जीत हासिल करने के लिए, हम उन्नति पाने के लिए, बरकत पाने के लिए। कितना लोग बरकत पाएंगे? कितना लोग बिजनेस करता है? मैं आज मीटिंग के बाद 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। कौन कौन बिजनेस करते हैं? मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। बिजनेस, हमारे बीच में लोग करोड़पति बनेंगे। कितना लोग बनेंगे? मैं तैयार करना चाहता हूं। आप बिजनेस करते हैं, वो रूम में हम 5 मिनट आपसे मिलेंगे। कितने लोग तैयार हैं? मैं नहीं चाहता कि मैं बिजनेस किया, फेल हो गया था, पर अब मुझे मालूम है प्रभु का प्रिंसिपल क्या है। हालेलुया। इन दिनों में लोग मुझे करोड़पतियों से मिला रहा है। हाल ही में मैं थाने में एक डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर मेनन। हालेलुया। हर रोज वो 50 लाख के चेक लिखता था। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। मैं उसके घर में बैठ के उसके सारी कहानी को सुन रहा था। आमीन। प्रभु की आत्मा मुझ पर आया। मैंने बोला, देखो आप 50 लाख लिखते थे, अब आप 50 लाख का 7 गुना करो, कितना होता है? 3.5 करोड़ का चेक लिखेगा। तैयार है आप? मैं उसे सीधा उंगली डाल के, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा आया ना, मैं उन घर में ऐसा प्रचार किया। कोई नहीं था मेरे साथ, एक व्यक्ति था, वो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं चाहता था वो रिकॉर्ड हो। हालेलुया। मैं उसकी आंख में आंख डाल के बोला, आप एक समय 50 लाख का चेक लिखता था, अब समय आ रहा आप 3.5 करोड़ का चेक लिखेगा। वो मुझसे बोलने लगा, मैं जिस घर में रहता हूं 67 करोड़ का घर में रहता हूं। मेरी कंपनी का बिल्डिंग है करीबन 40 करोड़ का। 100 करोड़ बोलेगा तो बिलियनर में आ गया वो। आज उस व्यक्ति को खाने के लिए वांदे हैं। पैसा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। सुन रहे हैं? जो पैसे पे भाव करता ना, एक दिन मैं उसको बोला, एक दिन तू पैसे पे घमंड करता था ना, किधर गया वो पैसा? उसी दिन शाम को उसने सारा मूर्ति निकाला और बोला, मैं फेंकने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करना भूल गया हूं। मैं बोला, सच है, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर मूर्ति या तस्वीर है, पर मैं जिस परमेश्वर को लेके आया हूं वो जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वो सुनने लगा, मेरे सामने बैठकर उसका बेटी, उसका पत्नी रोने लगा। वो सोचा कभी नहीं होगा। मैं बोला, होगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मेरी ताकत नहीं, मेरा यीशु मेरे अंदर से बोल रहा हूं। तू अगर विश्वास करेगा प्रभु की महिमा देखेगा। नहीं, तू कल वापस उसी में चला जाएगा तो हम मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। तीनों, उसका बेटी, उसका वाइफ, तीनों मिलके हाथ पकड़कर उद्धार की प्रार्थना किया और मैं उन्हें आशीष किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही व्यक्ति आपको आशीष कर सकता है, उसका नाम है यीशु। क्या आप आप अपना जीवन उसके हाथों में देंगे? तो आपके द्वारा वो बड़े कार्य करना चाहता है। सब कुछ में फंसने के बाद नहीं, अभी इसी वक्त प्रभु करना चाहता है। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो ना, मेरा जीवन के द्वारा मेरे यीशु की महिमा होगा और प्रभु की महिमा बेदारी लाने वाला है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। हो गया? हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा भली भावती सिद्ध इच्छा। देखो हमारी इच्छा टेम्पररी है, हमारी इच्छा सेल्फ डिपेंड है। हमें क्या बोलता है? सेल्फ डिपेंड, स्वार्थी है। यस, पर परमेश्वर की इच्छा हमें आशीष करेगा, हमारे द्वारा हजारों को आशीष करेगा। हालेलुया। किसकी इच्छा चाहिए? जोर से बोलो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूर्ण होने के लिए आपको प्रभु के साथ समय निकालने का है। जब आप प्रभु के साथ समय निकालेगा, आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। परमेश्वर की इच्छा बहुतायत से जीवन चलाने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। हो गया? हाँ जल्दी से पढ़ो। अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, दूसरा वाक्य को और एक बार पढ़ो, ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ आगे बस ठीक है। ओके, कितना लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भला हो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उन्नति हो। वो हमारे लिए भलाई रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए भलाई रखा है। हम कैसे पाएंगे? उसके पास जाने के द्वारा, उसकी वचनों को सुनने के द्वारा। विश्वास कैसा आता है? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु की वचन। हर संडे आओ, सुनो, हफ्ता भर अभ्यास करो, महसूस, फील इट। किसी को बोलो फील इट, महसूस करो। आमीन। जस्ट बोली को नहीं, उस बोली के अंदर एक पावर है, पंच करेगा। उस पावर को पहचान। आमीन। ये आवाज जो सुन रहे हैं ना, उसके अंदर एक सामर्थ है जो आपको छुएगा जब आप दिल से उसे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो बेदारी। इन अंतिम दिनों में प्रभु बेदारी देशों में, शहरों में देना चाहता है। कौन करेगा? प्रभु नहीं करेगा, हमको और आपको। हालेलुया। आज मैं सिखा रहा हूं बेदारी क्या है। क्या है बेदारी? यीशु मसीह प्रकट होना। क्या है बेदारी? रिवाइवल क्या है? यीशु मसीह सब जगह है। प्रभु का वचन कहते हैं 2 या 3 मेरे नाम पर जहां पर भी जमा होते मैं हूं। पर जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, बाहर जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसके द्वारा प्रभु अपनी बेदारी को लेके आना चाहता है। प्रभु ढूंढ रहा है, दूरबीन लेके ढूंढ रहा है, कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन मेरी बातों को सुन रहा है, कौन वचन पढ़ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहे हैं, कौन मीटिंग में आ रहा है। आप सोचते हैं आप इधर आते हैं टाइम पास कर रहे हैं या समय व्यर्थ? नो। किसी को बोलो नो, आपका समय बेकार नहीं। प्रभु में आपकी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका समय, आपका पैसा, आपका पानी, एक गिलास पानी भी देता है यीशु के नाम में, उसके लिए पुरस्कार है। कितने अधिक प्रभु आपको पुरस्कार देगा। हाथ रखकर बोलो, मैं बड़े बड़े पुरस्कार के लिए। इस धरती में प्रभु के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रभु आपको रिवॉर्ड करेगा। वही खाली नहीं, स्वर्ग में आप जाएंगे, आपके लिए प्रभु मुकुटों को तैयार करके रखा है। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा फौलाद आ रहा है, मेरा बंदा आ रहा है, इसे मैं कैसे रेड कारपेट वेलकम करूं। हालेलुया। कितना लोग चाहता है जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु बोलेंगे, शाबाश बेटा, मैंने जिस मकसद के लिए तुझे भेजा तूने सब कुछ करके आया, वाह, मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर। कितना लोग सुनना चाहता है? सुनना चाहता है? आप बेदारी वाला व्यक्ति है। क्या वाला व्यक्ति है? रिवाइवल। आप जहां जाएंगे भीड़ होगा भाई, आपके नाम से नहीं, यीशु के नाम से। हालेलुया। आप जहां जाएंगे भीड़ होगा, आप जहां जाएंगे चमत्कार होंगे। आपकी बोली सुनने के लिए लोग लंदन, अमेरिका से आने वाले हैं। कोई आमीन नहीं बोला? बोलो ना। बड़े बड़े कार्य को देखो, सोचो और बोलो। अभी नहीं है, पर आप जब बोलेगा होने वाला है। आमीन। स्वर्ग और धरती यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोली के द्वारा बनाया।
हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, उत्पत्ति 1 उसके 1 से 3। बेधारी, जोर से बोलो ना बेधारी, चिल्ला के बोलो ना बेधारी। आमीन। प्रभु के लिए बेदारी ये ऐसा चीज नहीं। प्रभु बाइबल में शुरू से करते हुए आए हैं। बेदारी एक एक समय पर एक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर किया है। कितना लोग सुनेंगे? हमें उत्पत्ति में देखो, पहला अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने, आदि में सबसे पहला बाइबल चालू होता है परमेश्वर के द्वारा। जोर से बोलो परमेश्वर। सबसे पहला कौन है? परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर को कोई बनाया नहीं, वो है। जोर से बोलो वो है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है। वो सब कुछ शुरू करता है, सब कुछ अंत करता है। जो मैं है, जो मैं था, जो मैं आने वाला है, वो है परमेश्वर। मैं जो हूं सो हूं, वो है परमेश्वर। आदि में क्या था? इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। आकाश और पृथ्वी की। हम सब इस वचन को जानते हैं। किसी को बोलो उसके अंदर की बात समझो। आमीन। पहले आप परमेश्वर आकाश, ये धरती, जब आप खुले आसमान के नीचे अच्छी मौसम को देखता है तो प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। गर्मी एक समय के लिए अच्छा है, अच्छा आम मिलता है, आम देख के धन्यवाद करो। हालेलुया। आपूस, कितने लोग खाए आपूस? हालेलुया। प्रभु को बोलो धन्यवाद यीशु, आप अच्छे आपूस दिया। अभी तक नहीं खाए, बोलो धन्यवाद यीशु, ये हफ्ता आपूस की ढेरा आने वाला है। जो आप धन्यवाद करेगा वो आप पाएगा। कम ऑन, जोर से बोलो आपूस। बोलो तो मराठी, आमची, मुंबई लोग कितना पानी निकलता है। एक दिन पूरा आपूस के ही दिन रखेंगे। हीलिंग पावर में खाली आपूस आएगा। ले भाई आपूस। कितने लोग चाहिए आम खाएंगे? ये हफ्ता कितने लोग को आम चाहिए? किसी को नहीं, जाने दो। मैं खाली आपके कान में, आप बाद में आके बताना, मैं आपको कान में बताया कैसे आपूस पाए। कितने लोग को आपूस चाहिए? बोलो ना धन्यवाद यीशु, अच्छी आपूस के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलते रहो। ये हफ्ता टोकरी भर भर के आपके घर में आने वाला है। कम ऑन, जो कोई फिर भी सोच रहा मारू की नहीं, मार देना। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये बात याद रखें, जो आप ज्यादा धन्यवाद करते हैं वो आप पाएंगे। वापस बोलता हूं, जो आप ज्यादा धन्यवाद करेंगे जो चीज के लिए, परमेश्वर आपको देगा। आप उसके लिए धन्यवाद करेगा, प्रभु आपको देगा। धन्यवाद यीशु आप उसके लिए, तो प्रभु आपको आपूस देगा। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। कितने लोग धन्यवाद देते हैं? हमेशा कुड़कुड़ा, मैं जब से आया ना यीशु में, मैं और ढीला हो गया। आप धन्यवाद कर रहे हैं कि कुड़कुड़ा रहे हैं? कौन बताएंगे? मत बोलो। पिछले हफ्ता एक बहन से मिला, बोला जब से मैं बपतिस्मा लिया ना मेरे पेट में गोला। हम बोलो जब तक ये सोचेगा पेट में और गोला बढ़ेगा। हाँ। किसी ने डाल दिया उसके मन में, अरे तू बपतिस्मा लिया ना तेरे पेट में गोला जाएगा ही नहीं। फिर कैसे जाएगा? मूर्तियों के सामने सर झुकाएगा तो नहीं। मैं बोला पहला तू अपना विचार निकाल। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का है, पहले अपने मन में घटिया विचार को निकाल। बोल मैं बपतिस्मा लिया, मेरे लिए आशीष है। 5 बार बोला, उसके बाद मैं हाथ रखा, तुरंत चंगाई पाया। हालेलुया। सोच का पावर को देख के, घटिया सोचेगा घटिया पकड़ेगा, यीशु सोचेगा यीशु पकड़ेगा। आपके ऊपर है क्या सोचते हैं आप। हालेलुया। आज से घटिया सोचना बंद। हमारा मन शैतान का कचरा डालने के लिए नहीं है। बोल शैतान को, बोल मेरा मन तेरा कचरा के लिए नहीं, मेरा मन यीशु की महिमा के लिए है। हालेलुया। हर रोज बोलो। कभी कभी बैठा रहता है तो उल्टा सीधा सोच इसके बारे में, उसके हमें जब आप बैठता है अकेला में, तब जो सोच लाता है ना, अगर घटिया आपको कैंसिल करने का है, बुरा है आपको नष्ट करने का है,
आपका शरीर में आपका हक है, आपका जिम्मेदारी है। आप क्या अलाउ करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं। वापस बोलता हूं, आपके शरीर में आपको अधिकार प्रभु दिया है, क्या रिसीव करने हैं, क्या रिजेक्ट करने हैं। जो आप रिसीव करेगा उसका फल आप काटेंगे। वापस बोलता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छा रिसीव करेगा, आप अच्छा फल काटेंगे। बुरा रिसीव करेगा, दिखाता हूं उसको, मैं मेरे से ऐसा किया, मैं कौन हूं जानता नहीं, तो क्या होगा आपके मन में? वही बुरा विचार, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को नीचा गिराना, आमेन, इगोइस्टिक, प्राइड, घमंड, ये बातें आपको नष्ट कर देगा। नहीं चाहिए मुझे शैतान की हथियार, मुझे यीशु की हथियार चाहिए, यीशु की लहू चाहिए, यीशु की वचन चाहिए जो मुझे उन्नति और बरकत देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? हमारा परमेश्वर की बेदारी के लिए, जोर से बोलो, हमारा परमेश्वर की, यीशु मसीह की बेदारी के लिए, आमीन। हाँ, क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के पृथ्वी बेडोल और सुनसान। जब परमेश्वर बनाता है, बेडोल और सुनसान नहीं होता। एक और दो वचन में हजारों साल का फर्क है भाई। पूछो ना क्या हुआ, मैं कितने बार बताया, कितने लोगों को याद है क्या हुआ? हाँ निशा, यस, आपको मालूम है परमेश्वर खूबसूरत आकाश और धरती की सृष्टि की, शैतान उससे आकर सत्यानाश कर दिया। इसलिए दूसरा वाक्य में लिखा, वे क्या पढ़ा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर। सुनसान और पृथ्वी अंधेरा में पड़ा था। जहां पर अंधेरा होता है प्रभु उधर ज्योति बनता है। वापस बोलता हूं, जब अंधेरा था परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जहां पर अंधेरा ज्यादा होता है परमेश्वर बोलता है, और जब परमेश्वर बोलता है वो होता है। आमीन। अभी हाल ही में 2 साल कोरोना, डर दुनिया में छाया हुआ है। लोग अभी भी डर से बाहर नहीं आए हैं। अब प्रभु बेदारी के लिए बोल रहा है। कितना लोग तैयार हैं? हमें और आपको डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है, ताकि हम दुनिया के लिए संदेश बने। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मेस नहीं हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना। मेस बोलेगा तो मैं गड़बड़ी नहीं हूं। बोलो ना, मैं मेस नहीं हूं, मैं दुनिया के लिए मैसेज हूं। मैं टेस्ट में जाता हूं ताकि मैं टेस्ट मनी बने। हालेलुया। कोई सुन रहा है? जोर से बोलो, मैं परीक्षा से जाता हूं ताकि मैं गवाही बने। उसमें कुड़कुड़ाओ मत, स्वीकार करो, रिसीव करो। हालेलुया। जो भी परिस्थिति है परमेश्वर जानता है। जोर से बोलो, परमेश्वर जानता है। आपकी बर्दाश्त के बाहर वो लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। आप कितना बर्दाश्त करते हो उसके बाहर नहीं जाएगा। इसलिए किसी को बोलो खड़े रहो। जोर से बोलो, खड़े रहो। जब आप खड़े रहेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? अंधेरा छा गया। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। देखो, जहां पर वचन घोषणा था उधर कौन मंडराता है? कौन मंडराता है? पवित्र आत्मा। जब आप वचन बोलते हैं पवित्र आत्मा तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। जब परमेश्वर वचन बोला, क्या बोला? उजियाला हो जाए, तो पवित्र आत्मा मंडराया। जब आप प्रभु का वचन बोलते हैं पवित्र आत्मा मंडराते, पवित्र आत्मा प्रकट होता है, तब जागृति लाता है। कितना लोग सुन रहे? वचन और पवित्र आत्मा और आपका विश्वास जागृति लाता है। जो वापस बोलता हूं, वचन, पवित्र आत्मा और आपका विश्वास जागृति लाता है। जागृति मतलब
परमेश्वर प्रकट होता है। कितना लोग आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट होने का, आप हॉस्पिटल जाएगा, परमेश्वर प्रकट हुआ तो क्या होगा? पेशेंट बाहर, हालेलुया। आप बस में गया, दुष्ट आत्मा निकलने लगा तो क्या हुआ? परमेश्वर प्रकट हुआ। आपको उसे कंप्लीट करने का, यीशु मसीह के नाम से। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, मैं बेधारी के लिए है। चिल्ला के बोलो ना, मैं बेधारी के लिए है। प्रभु मुझे बेधारी के लिए इस्तेमाल करेगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा हर व्यक्ति पर। हर व्यक्ति घुटना टेक कर बोलेगा यीशु प्रभु है। आपका पड़ोसी बोलेगा यीशु, करोड़पति बोलेगा यीशु, मिलियनेयर्स बोलेगा यीशु, ट्रिलियनेयर्स बोलेगा यीशु। क्योंकि पैसा कुछ नहीं कर सकता, यीशु सब कुछ कर सकता है। कमान जोर से बोलो, यीशु सब कुछ कर सकता है। आमीन। अंधेरे के पीछे, जब नूहा के समय में क्या हुआ? क्या हुआ? नूहा कौन था? परमेश्वर के वचन में एक प्रभु के दास था कि नहीं? नूहा ने क्या किया? परमेश्वर की वाणी को सुना। जब भी परमेश्वर कुछ काम करना चाहते हैं देश में, शहर में, आपके घर में, वो आपसे बात करेगा, वो आपको संदेश देगा, वो आपको मैसेज देगा। हालेलुया। नूहा को बोला, क्या बोला? जहाज बना। नूहा ने जहाज बनाया, पर लोगों ने सुना नहीं। क्या हुआ? सारा धरती, सिर्फ नूहा का परिवार बच गए, सारा धरती के लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। सोदोम और गोमोरा को देखो, हालेलुया। परमेश्वर की अग्नि गिरकर नष्ट कर दिया। सोदोम और गोमोरा का पाप स्वर्ग में पहुंचा, परमेश्वर को बर्दाश्त के बाहर। और सोदोम और गोमोरा को परमेश्वर ने आग से नष्ट किया। सिर्फ अब्राहम के लोत और उसकी बीवी को बचाकर बाकी सारे लोग जलकर राख हो गए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर जब भी धरती में किसी काम को करने तो किसी व्यक्ति को ढूंढता है। वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा मैं प्रकट हो? कितना लोग हीलिंग पावर में बोलेगा, मैं वो व्यक्ति हूं जो यीशु मसीह मेरे द्वारा मेरी क्षेत्रों में प्रकट होगा। अगर हर व्यक्ति प्रभु आपके द्वारा प्रकट होता है तो पक्का रिवाइवल हो रहा है। कितना लोग बोलेंगे रिवाइवल हो रहा है, बेदारी हो रहा है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता है। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। जैसा परमेश्वर का वचन घोषणा करते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन जानना इंपॉर्टेंट है। प्रभु तभी चलता है जब उसकी वचन को आप बोलेंगे। आपके वचन पे नहीं चलेगा। कई लोग आशीष खो देते हैं, मैंने इतना दिन आया कुछ नहीं हुआ। अरे प्रभु जब करने वाला था आप छोड़ के चला गया। किसी को बोलो, आपके समय पे प्रभु काम नहीं करता। जोर से बोलो, आपके समय पर प्रभु काम नहीं करता। प्रभु के समय पर, जोर से बोलो, प्रभु जी आपके समय पर। अरे यार, अरे 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 अरे, कोई बोलने वाला नहीं। प्रभु आपके समय, यीशु मसीह आपके समय में। देखो, आपके समय में अगर प्रभु करेगा ना, आप खो देगा, क्योंकि आप तैयार नहीं। पूछो ना क्यों? पूछो ना क्यों? अभी 18 साल के उम्र से पहले 4 व्हीलर का चाबी कोई देगा आपको? क्यों? आप तो गाड़ी चला लेते हैं, आप तो सब कुछ कर लेते हैं, क्यों चाबी नहीं ले? बाप बोलेगा, हे चल निकल। क्यों? आपके पास लाइसेंस नहीं। 18 साल होने के बाद, लाइसेंस निकालने के बाद, तब आपका डैडी आपको देता है। हालेलुया। आप 16 साल में मांगेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तैयार नहीं है। प्रभु जानता है कौन सा समय में आप तैयार हैं, और उस समय प्रभु आपको देगा तो पक्का आप पाएंगे और पक्का आप मल्टीप्लाई करेंगे। कोई सुन रहा मुझे? नहीं तो आप पाएंगे और खो देंगे। कई लोग जबरदस्ती मांगता है। अब्राहम जबरदस्ती मांगा और इस्माइल निकल गया, आज दुनिया के लिए सरदर्द बन गया। सुन रहे हैं? जबरदस्ती मत करो प्रभु से, प्रभु दे देगा।
आप उसे बिगाड़ देगा, आप उसे खत्म कर देगा। पर प्रभु के समय में आपको मिलेगा, आप उसे गुणवंत करेंगे, आप तो आशीष पाएंगे, आपके द्वारा हजारों आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? ओके, क्या हो गया? चक्कर आ रहा है? जल्दी जाओ। ओके, गा किसी को बोलो सुनो, जाओ साथ। कमान, हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। जोर से बोलो ना धन्यवाद यीशु। आमीन। देखो, पहला परमेश्वर देखता है कोई रोने वाला है कि नहीं। बेदारी आने से पहले परमेश्वर देखता है कोई रोने वाला है, शहर के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। अगर रोने वाला है तो परमेश्वर बेदारी भेजेगा। कितने लोग बोलेगा मैं रोने वाला हूं? हालेलुया। पढ़ेंगे पहला इतिहास, सॉरी पहला है कि सेकंड? क्रॉनिकल्स, इतिहास, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 7 का लगता है, 7 का 14, राइट। किसी को बोलो ध्यान से सुनो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरी कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करे। कितने लोग प्रभु बोलेगा ये मेरी प्रजा है, ये व्यक्ति मेरा बेटा है? बोलेगा प्रभु। क्या आपके करतूत से प्रभु खुश है? क्या आपसे, आपके कामों से प्रभु खुश होता है? कितने लोग अपने जो भी करता है, मेरी हर कामों में प्रभु खुश होना मांगता, तब वो लोग प्रभु की प्रजा है। इसलिए प्रभु कहता है मेरी, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करे, दिन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, जो मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, तो मैं स्वर्ग से, जब कोई उसका व्यक्ति, कोई उसका बेटा और बेटी जब रोता है, परमेश्वर उस शहरों में बेदारी लाता है। जो जो शहर में बेदारी आया, अस्सू स्ट्रीट में प्रभु का दास लोग खड़ा होकर रोने लगा, प्रभु जी मेरी शहर को तू आप बेदारी से भर दे। और जब वो शहर में बेदारी हुआ, 5-10 साल प्रभु की चिन्ह और चमत्कार हर नुक्कड़ में होने लगा। कारण क्यों? कुछ लोग खड़ा होकर रोने लगा, प्रभु जी मेरी शहर, तूने मुझे इस शहर में रखा है, इस शहर के लिए कुछ कर प्रभु जी। हालेलुया। कितने लोग आज से सोएंगे, आज से बोलेंगे नेरुल में प्रभु आप रखा है, प्रभु इस शहर में कुछ कर ताकि तेरी नाम की महिमा हो। कितने लोग आज से रोएंगे? हालेलुया। क्या लिखा है उधर? और मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। जब आप खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, देश के पापों से प्रभु आजादी देगा। कितना पावर है हमारा प्रार्थना में। हालेलुया। जब आप रात को उठकर रोएगा, प्रभु जी मेरे घर को तू बचा ले, मेरा देश को, मेरा सोसाइटी को तू बचा ले, तो क्या होगा? प्रभु उस सोसाइटी में, उस घर में, उस राष्ट्र में काम करने लगेगा। हालेलुया। आगे, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर मेरी आंखें खुली, और कान लगे रहेंगे, और कान लगे रहेंगे। और अब मैं इस, कौन बोलता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? प्रभु बोलता है मैं अपनी आंखें लगा के रखा हूं, मैं अपनी कानों को लगा के रखा हूं, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग आज से करेंगे? आमीन। क्या लिखा है? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, जो प्रार्थना जिस स्थान से आप करते हैं उस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर मेरी आंखें खुली है, और मेरे कान लगे रहेंगे, मेरे कान लगे रहेंगे। आगे, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, सदा के लिए इसमें बने रहे। मेरी आंखें और
मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें और मन लगने के लिए आपको प्रार्थना करने की। जब आप प्रार्थना करेगा, जब आप रोएगा, जब आप प्रभु की महिमा करेगा, स्तुति करेगा, परमेश्वर की आंखें और मन आप पर लगता है। जब इधर आराधना करते हैं, दिल से आप आराधना करिए। कौन क्या कर रहे, कौन क्या पहने, फर्क नहीं पड़ता है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की आंखें और प्रभु की नजर मुझ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दूसरों को देख रहा हूँ कि मैं आराधना कर रहा हूँ। इन अंतिम दिनों में प्रभु उन आत्मा में और सत्य से आराधना करने वाला आराधक को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जो बेदारी शहरों में लेके आए, जो बेदारी आपके घर में आए, बेदारी आपके घर से चालू होने का है। जोर से बोलो, मेरा घर से। मैं प्रार्थना करता हूं नेरुल 8204 से बेदारी चालू होगा दुनिया भर। एक दिन बोलेगा लोग कि अपोस्टल विल्सन इस घर में रहता था। हालेलुया। कहता लोग सुन, प्रार्थना करो, बेदारी मेरे घर से, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। कब बहेगा? जब प्रभु के साथ आप कनेक्टेड रहेगा। अब प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करेगा। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूं, हर रोज इतना आंसू बहता है कि बाल्टी भर जाएंगे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं क्या उसके लिए करूं। हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। 2 पन्ना लिख के लाया, अभी तक पहला पन्ने के पहले भाग में हूं। इतना बोलने के लिए क्या करूं? किसी को बोलो रात लग जाएगी, चलेगा? पर स्कूल में बोलेगा नहीं भाई 9 बजे वो आके घूमेगा इधर। ओके, मैं जितना हो सके बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ, पर सुबह का वीडियो हम डालेंगे, उसे देखो, अद्भुत तौर से बताया है। आमीन, हालेलुया। जो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, 4 घंटा एक पिक्चर का टाइम है भाई। कितना लोग सुनेंगे ये हफ्ता? 4 घंटा। 4 घंटा के बदले आप वो 4 घंटा को 2 घंटा में सुन सकते हैं। मैंने आपको बताया, टेक्निक बताया था, फास्ट फॉरवर्ड करके। आमीन। जाके यूट्यूब में सेटिंग में दबाने का, उधर जाने का, नीचे नॉर्मल से, नॉर्मल में आपको ऐसे धीमी धीमी स्लो मोशन में, ठीक है? जिसके पास समय है स्लो मोशन में सुनो, और जिसके पास समय नहीं है फास्ट होगा। ऐसे बोले, यीशु आपके लिए आया है, आपके लिए जल्दी जल्दी काम करेगा। मैं सब कुछ जो भी सुनना चाहता है यूट्यूब, मेरे पास समय नहीं भाई। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी सुनता। अभी 2 या 3 या 4 में भी सुनेगा तो मेरे को समझ। बच्चे लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं पापा जी, आपको कुछ समझ में आ रहा? मेरे को समझ में आ रहा है यार, क्योंकि मैंने क्या किया? अभ्यास किया। जो जिसकी अभ्यास करता है उसकी आदत लग जाते, तो उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? ओके, मैं किधर था भाई? ओके, इतिहास में। आमीन। परमेश्वर बेदारी भेजने से पहले किसी व्यक्ति को ढूंढता है, वो प्रार्थना करने के लिए, वो रोने के लिए, वो प्रजा को ढूंढता है। आमीन। तब उस शहर में प्रभु कार्य करेगा। उसकी शहर को पापों को प्रभु धो डालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई शहर में अड्डा बन गया पाप का, वेश्या अड्डा। कई गवाही को मैं सुनता हूं, एक जगह वेश्या अड्डा था। किसी प्रभु के दास ने जिम्मेदारी लेके प्रार्थना करने लगा, वो वेश्या अड्डा आज प्रभु की आराधना का स्थल बन गया। हालेलुया। मेरा प्रभु क्या नहीं कर सकता, पर कोई करने वाला तैयार है। अगर आप तैयार हैं, आप इस नेरुल नवी मुंबई को हिला देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, हो गया वो वचन? 16 हो गया। ओके, आमीन। किसी को बोलो सुनो, जब भी परमेश्वर कुछ करता है वो व्यक्ति को ढूंढता है। 400 साल से बंधा हुआ यहूदी लोग को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने किसको पकड़ा? मूसा को। मूसा को क्या दिखाया? झाड़ी में आग। अरे झाड़ी जल रहा है, भस्म नहीं हो रहा। मूसा देखकर घबरा गए, माय गॉड ये क्या है? झाड़ी में आग, और वो जल रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। आग लगा है, भस्म नहीं हो रहा है। मूसा जाता है तो परमेश्वर बोलता है नजदीक मत आओ, चप्पल खोलो। हालेलुया। मूसा को तैयार कर
प्रभु भेजता है फिरौन के पास और बोलता है मेरे लोगों को छोड़ो। फिरौन कई बंधन के बीच में पड़ा हुआ छोड़ता नहीं, पर 10 क्या है, महामारी को, विपत्तियों को भेजकर राजा पर डर पहुंचाता है। और मूसा के द्वारा परमेश्वर यहूदी लोग को बंधन के स्थान से कनान देश में यानी कि वादा शहर में लेके जाता है। जिस मूसा को इस्तेमाल किया वो मूसा खुद देख नहीं सका। हालेलुया, मनुष्य कितना कमजोर है। हालेलुया, समय समय पर एक एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करता है। हालेलुया, योना का समय आया। योना, कितना लोग को मालूम है? योना को परमेश्वर बोला तरसीस में जा, सॉरी निनवा या तरसीस, कौन सा शहर? निनवा। ओके, वो नहीं जाना चाहता है, वो नाव पे चढ़ के किसी और शहर में जाना चाहता है। वो जाता है, बीच में क्या होता है, सब लोग, आंधी इतना होता है, सब लोग लौट डालते। तो योना के ऊपर चिट्ठी आया और योना को समुद्र में फेंक दिया। आमीन। समुद्र में परमेश्वर तैयार किया मछली योना को समुद्र में निकाल देता है। और उधर योना बैठ कर रोता है और परमेश्वर से बोलता है जो तू चाहता मैं करने को तैयार है। जब वो होता है, योना को मछली समुद्र के बाहर लाकर उल्टी करता है। अब वो जाकर निनवा को संदेश सुनाता है जो परमेश्वर दिया, और निनवा में बेदारी आता है। हे! योना जो कोई नहीं जानता था, परमेश्वर की आवाज सुना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु जी आप जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति बोलता है प्रभु जी आप जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। बेदारी नेरुल में आने वाला है। हालेलुया, हर घुटना टेकेगा, हर जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह, आमीन, 3 दिन और 3 रात धरती के अधीन में रहकर शैतान को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है और 12 चेलों के द्वारा दुनिया में बेदारी लाता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? अब तो वक्त मेरा और आपका है। कितना लोग आज से रोएंगे? कितना लोग बोलेंगे प्रभु जी इन अंतिम दिनों में आपकी पवित्र आत्मा हर व्यक्ति पर उंडेलने का है, मैं उसका जिम्मा लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं रोता हूं, मुझे संदेश दे। मैं वो संदेश लेके जाएंगे, वो घर, वो सोसाइटी, वो देश यीशु की महिमा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितना लोग तैयार हैं? आप फिजूल का नहीं है, आप बेदारी लाने के लिए। जोर से बोलो मैं बेदारी के लिए हूं। प्रभु मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। जब आप बड़े कार्य करें, मुर्दों को जिलाएगा। हमारा जीने का मकसद है मुर्दों को जिलाएगा। मैं आज भी हर रोज प्रार्थना करता हूं 1000 मुर्दे हमारे हीलिंग पावर में जी उठने वाला है। कितना मुर्दा? अभी तक एक भी नहीं, पर हमारे जीते जी हर 1000 मुर्दों को प्रभु जिंदा करेगा। कितना लोग बोलेगा मैं उसमें भागीदार हूं? पास्टर जी पक्का, मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं एक मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा। कौन बोलता है? उठ के खड़ा होके बोलो। मैं, मौसी बोलता है, मैं बोलता। आमीन, हालेलुया। जवान लोग नहीं तैयार तो मौसी को प्रभु तैयार करेगा। जोर से बोलो ना, एक मुर्दा को मैं जिंदा करेगा ताकि प्रभु की महिमा हो। क्यों प्रभु आपके द्वारा मुर्दों को जिंदा करेगा? पहले बात यीशु मसीह किया था। दूसरी बात यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। उस तुम लोग में हम लोग आ गए, हीलिंग पावर आ गए, तो क्यों ना करेंगे? जोर से बोलो एक मुर्दा को मैं जिंदा करूंगा यीशु के नाम से। आमीन। होगा? जोर से बोलो होगा, पक्का होगा। सपोज ये हफ्ता एक मुर्दा मरा, उसको लेके जा रहा है, किसी के अंदर बोला प्रभु जी जाओ उसे रोको, यीशु नाम सत्य बोल के लेके जा। यीशु नाम सत्य बोल के लेके जाते ऐसा बोल के जाएगा तो मुर्दा नहीं रहेगा, जिंदा हो जाएगा। ए उधर रुक, मेरा प्रभु मुझे बोला ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रहकर ये सो रहा है भाई, और आप हाथ रखेगा, यीशु उसे जिंदा करेगा। मैं पूछता हूं क्या होगा? नहीं, जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। बाकी लोग जो उठा के ले चल रहे थे
भैया भूत आ गया बोलेगा। और सच में वो होगा तो क्या होगा? वो शहर हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? यस, प्रभु की महिमा प्रभु चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? आइए हम खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म। हालेलुया। कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करिए।